नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बिरलाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10th। आजमगढ़ के मोहम्मदपुर ब्लॉक के कमरावा गांव के प्रधान से 25,000 रुपए की रिश्वत लेते समय ग्राम विकास अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। गोरखपुर जिले की एंटी करप्शन की टीम उसे गिरफ्तार कर गंभीरपुर थाने की पुलिस को सौंप दिया। पुलिस केस दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। प्रभारी निरीक्षक स्वतंत्र देव सिंह के मुताबिक गिरफ्तार ग्राम विकास अधिकारी शशिकांत है। वह मेहनगर ब्लॉक के दौलतपुर गांव का निवासी है। मोहम्मदपुर ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात है। कमरावा गांव में उसकी तैनाती है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि कमरावा गांव के प्रधान आरिफ से गांव के विकास में खर्च हुए सरकारी बजट से रिश्वत मांग रहा था। ग्राम विकास अधिकारी के इस हरकत से ग्राम प्रधान काफी परेशान था। ऐसे में उसने एंटी करप्शन टीम गोरखपुर से शिकायत किया। गुरुवार को टीम योजनाबद्ध तरीके से कमरावा गांव पहुंची। ग्राम विकास अधिकारी शशिकांत जैसे ही प्रधान आरिफ से 25,000 रुपए की रिश्वत लिया कि टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेजने की तैयारी चल रही है। आजमगढ़ के बिलरियागंज निवासी युवक के निजामाबाद क्षेत्र से अपहरण के 3 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया। तीनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों के पास से अवैध असलहे व कारतूस आदि बरामद किए हैं। बिलरियागंज थाने के गुलवा गांव निवासिनी सन्नोर शहनाज पत्नी हाफिज का मायका निजामाबाद के चकिया हुसैनाबाद गांव में है। वो रविवार को दिन में बिलरियागंज के नसीरपुर निवासी तैयब पुत्र झिंकू की इनोवा कार बुक कर अपने मायके आई थी। तैयब अपनी कार में ही बैठा था कि इस दौरान 4 पहिया सवार आधा दर्जन लोग पहुंचे और तैयब को उसकी कार से निकालकर अपनी गाड़ी बिठाकर अपहरित कर ले गए। जानकारी होने पर तैयब के पिता झिंकू ग्राम प्रधान आदि के साथ निजामाबाद थाने पर पहुंचे और अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। 2 दिनों तक पुलिस मामले को दबाए रखी। इसके बाद एसपी तक शिकायत पहुंची तो मंगलवार को मुकदमा दर्ज हुआ। तैयब के पिता ने 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया। इस मामले में एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि शुक्रवार की भोर में 3:30 बजे निजामाबाद थाना क्षेत्र के असनी पुलिया पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें रामाशीष यादव 25 वर्षीय निवासी सिवान कुड़वा थाना रौनापार व शिवम यादव 20 वर्षीय निवासी महुला ढाड़ी थाना रौनापार पुलिस की गोली से घायल हो गए। दोनों निजामाबाद से युवक के अपहरण के मामले में आरोपी थे। वहीं इस घटना में शामिल रहे एक अन्य आरोपी मोहम्मद फैजल को रौनापार पुलिस ने मठिया गांव के पास से मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया है। इसे भी जिला अस्पताल में भेजा गया। तीनों के पास से पुलिस ने अवैध असलहे व कारतूस आदि बरामद किए। 9/23 को थाना निजामाबाद अंतर्गत नसीरपुर गाँव में एक युवक के अपहरण कर फिरौती मांगे जाने की सूचना पर FIR नंबर 407/23 धारा 364A IPC पंजीकृत की गई थी। इस घटना में 4 फरार अभियुक्तों पर 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। कल रात्रि लगभग 2:45 बजे निजामाबाद पुलिस टीम द्वारा 2 वांछित अभियुक्त शिवम यादव पुत्र लालधर यादव और राम आशीष यादव पुत्र बुधिराम यादव को असनी पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसमें इन दोनों को गोली लगी है व दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। तीसरे फरार अभियुक्त मोहम्मद फैजल पुत्र अबुल वैश को आज सुबह लगभग 8:15 बजे थाना रौनापार की टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान परसई मठिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको भी उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इन सभी के पास से अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद किए गए हैं। तीनों की हालत अस्पताल में अभी उपचाररत है और स्टेबल है। अग्रिम विधिक कार्रवाई SHO निजामाबाद व उनकी टीम के द्वारा की जा रही है। इसी मामले में पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि युवक का अपहरण कर 25 लाख के फिरौती मांगने वाले 25,000 के पुरस्कार घोषित 3 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए। उनके 2 अन्य सहयोगियों सहित कुल 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान अपहरित युवक कार की डिग्गी से सक्षल बरामद कर लिए गए। घटना में प्रयुक्त कार अवैध असलहा और कारतूस बरामद हुआ। एसपी सिटी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 21 सितंबर को थाना प्रभारी निजामाबाद को सूचना हुई कि घटना में शामिल आरोपी कहीं भागने की फिराक में है। आजमगढ़ रोडवेज पर मौजूद है। इस सूचना पर थाना प्रभारी निजामाबाद द्वारा आजमगढ़ रोडवेज से शाम करीब 5 बजे महिला आरोपी शहनाज और सन्नो पत्नी अब्दुल हफीज निवासी गुलवा गौरी तथा थाना बिलरियागंज वाली शेर पुत्र जब्बार निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद ताहिर ये रहने वाले नसीरपुर बिलरियागंज के हैं।
ये अपने मित्रों के साथ, जो बाद में पता लगा इन्हीं के किडनैपर्स के सहयोगी थे, इनके साथ चकिया निज़ामाबाद आए थे, जहां से मोहम्मद ताहिर को किडनैप कर लिया गया और उनसे 25 लाख की फिरौती मांगनी स्टार्ट करी गई। कॉल इनके इंटरनेट कॉल से आने शुरू हुए, तब जानकारी हुई कि फिरौती 25 लाख की मांगी जा रही है। पुलिस ने सारी छानबीन करी और इसके उपरांत कुल ये प्रकाश में आया कुल 6 लोग थे जो पूरी घटना में शामिल थे। निज़ामाबाद में अर्ली मॉर्निंग मुठभेड़ हुई है, जिसमें स्विफ्ट गाड़ी से जो अपहृत है, गाड़ी में पीछे बंधा हुआ स्विफ्ट की डिक्की से बरामद हुआ है और ये गाड़ी बरामद हुई है। 2 लोग थे जिनको मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। एक अन्य इनका साथी था जिसको रानापार से गिरफ्तार किया गया। जो सन्नू है वो इन्हीं के गांव नसीरपुर की है, उसकी गिरफ्तारी करेगी। इसके साथ शाह कमर था जिसने ये प्लानिंग सारी रची थी। इन सभी की गिरफ्तारी करी गई है। मोहम्मद अली शेर जो साथ में गाड़ी में आया था जब ये गए थे चकिया, वही इसमें सम्मिलित था, उसकी भी गिरफ्तारी करी गई है। कुल 6 लोगों में से 5 की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें से 3 पुलिस मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार हुए हैं। केवल एक आदमी शेष है जिसका नाम शाह कमर है। शीघ्र ही इसकी भी गिरफ्तारी करी जाएगी। इन लोगों के पास कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करी जाएगी। गैंग पंजीकरण किया जाएगा। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी इनके विरुद्ध की जाएगी। इस घटना के पीछे सर कारण क्या था? इस घटना के पीछे ये लोग को ये पता लगा कि इस आदमी के पास कुछ पैसे हैं, तो 25 लाख रुपए मांगना शुरू किया, क्योंकि इनोवा ये चलाता था और इनको लगता था कि इसके पास सफिशिएंट पैसे हैं। केवल पैसे पाने का उद्देश्य इन लोगों का था कि 25 लाख रुपए किसी तरह इस आदमी से पालें। नहीं, पुरानी कोई किसी तरह कोई रंजिश नहीं। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त हुए युवक तथा ने बताया कि 17 तारीख को उसका अपहरण किया गया था। 4 लोगों ने मिलकर अपहरण किया और वो कार के डिग्गी में डालकर उसे लगातार घुमाते रहे। इस बीच मेरे परिवार से 50 लाख की फिरौती मांगी गई। परिवार के लोगों ने देने में असमर्थता जताई। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की रकम 25 लाख कर दी। ताहिर सक्शल बरामदगी के लिए आजमगढ़ पुलिस को धन्यवाद दिया। अपहरण कई दिन पहले हुआ था? 17 तारीख को अपहरण हुआ था सर। कितने बजे कहाँ से हुआ था? 1 बजे चकिया से हुआ था, ग्राम चकिया से। चकिया निजामाबाद थाना क्षेत्र। जी। कौन कौन किया था? कितने लोग शामिल रहे उसमें? 4 लोग उठाए थे मुझे। अच्छा जी। कौन कौन थे? परिचित थे कि अपरिचित? नहीं, परिचित नहीं थे सर। हाँ। जी। तो अपहरण करके कहाँ ले गए? अपहरण करके लेके गए, मुझे पहले दीवारे में रखे थे दिन भर, फिर रात में गाड़ी में ले घूम रहे थे। मुझसे फिरौती मांग रहे 50 लाख रुपया दे, नहीं जान मार देंगे, ये मार देंगे। तुमसे भी घर वालों से मांगे? घर वाले से मांगे मुझसे, बोले घर वाले से बोले ऐसे ऐसे करा। तब मैं बोला मेरे पास नहीं पापा, रोने 25 लाख पे आके रुक गया। बोले 25 लाख नहीं देगा, ये मार के फेंक देंगे। तो रात में गाड़ी में ले घूम रहे थे। पुलिस वाले चेकिंग के दौरान गाड़ी चेक की, घुमा गाड़ी भागने लगे। पुलिस वाले ने घेराबंदी करके उसको पकड़ी, तब उसने मेरी जान बचाई। कहाँ पे रखे थे? दीवारे में रखे थे। कार की डिक्की में रखे थे? जी। कई दिन तक कार की डिक्की में रहे? 4 दिन। 4 दिन उसी में खाना पानी देते रहे? जी। अच्छा, कहाँ कहाँ लेके गए? घुमाते रहे पूरा? मेरे आँख पे गमछा बांध सर, मुझे मालूम नहीं कहाँ कहाँ लेके जाते थे। जी। तो आज कै बजे हुए हैं रिहाई? कै बजे? रात में 2 बजे। 2 बजे रात? जी। पुलिस पहुंची है? जी। बदमाशों को पकड़ी, इसके बाद फिर जी। जी। क्या कहेंगे? पुलिस को धन्यवाद दोगे? धन्यवाद, किसी का आशीर्वाद है। जी। आजमगढ़ में बाप बेटे की हत्या का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है, जिसका वीडियो आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीब 5 मिनट की वीडियो में साफ दिख रहा है पिता पुत्र दुकान में साफ सफाई करते दिख रहे हैं। इस दौरान 3 हमलावर दुकान में घुसकर बाप बेटे दोनों पर फायरिंग करने लगते हैं। दोनों दुकान के अंदर भागने की कोशिश करते हैं। बदमाश उन्हें दौड़ाकर गोली मार देते हैं। घटना बुधवार सुबह महाराजगंज थाना क्षेत्र की सरदहा बाजार की है। बदमाश गोली मारने के बाद दुकान में लगे सीसीटीवी को तोड़ फोड़ देते हैं। इस दौरान बदमाश लगातार फायरिंग करते हैं और दुकान में आग भी लगा देते हैं और फरार हो जाते हैं। महाराजगंज थाना क्षेत्र के सरदहा बाजार निवासी रशीद व उनके पुत्र शोएब की बुधवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला 2 वर्गों के होने के वहां भारी पुलिस तैनात कर दी गई थी। वहीं बृहस्पतिवार को बाजार में दुकानों तक खुली, लेकिन भीड़ नहीं दिखी। सतर्कता की दृष्टि से जगह जगह पुलिस बल की तैनाती थी। वहीं इस दोहरे हत्याकांड में नामजद 5 अभियुक्तों में शामिल दंपत्ति दिनेश व निर्मला को पुलिस ने बृहस्पतिवार को सिधारी थाना क्षेत्र से उनके मकान से गिरफ्तार कर लिया। वहीं हत्याकांड में शामिल 3 अभियुक्त अभी भी फरार चल रहे हैं। हत्याकांड के खुलासे को लेकर एसपी
सिटी के नेतृत्व में 4 टीमें गठित की हैं। 3 अभियुक्त पवन, पंकज और प्रदीप की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के सरदहा बाजार में बुधवार की सुबह हुई व्यवसायी पिता पुत्र की हत्या के एक आरोपी की ओर से किए गए अतिक्रमण पर बृहस्पतिवार को बुलडोजर चला दिया। मंदिर की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटवाया गया।
कहते हैं अपने आजमगढ़ शहर में संगीत के आयोजनों का अपना ही रुझान और रुतबा है। यहाँ शास्त्रीय संगीत के भी उतने ही मुरीद हैं जितने सुगम संगीत के। फिल्मी गीतों को भी सुनने वाले की यहाँ कमी नहीं और भजन में मन लगाने वाले भी बहुत ऐसे हैं। हर तरह का संगीत यहाँ सुना सुनाया जाता है। मौका मिले तो यहाँ गजलों से शाम गुलजार हो जाती है और हर आजमगढ़ी उस सुकून के लम्हों में गुम हो जाता है। ऐसी ही एक शाम आजमगढ़ महोत्सव के जरिए उसे गुरुवार को मिली जब मशहूर गजल गायक चंदन दास को उनके रूबरू थे। महोत्सव में चंदन दास की गायकी ने 4 चांद लगा दिए। अपनी मशहूर गजलों के जरिए उन्होंने श्रोताओं को सुरों और भावों की दुनिया में गुम कर दिया। न कुछ देर बैठे न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। कैसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका। जैसी सुपरहिट गजलें सुनाकर महोत्सव की महफिल लूट ली। छूटेगा कैसे मेरा आपका, छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। जब मेरा दिल बन गया आपका।
मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। आजमगढ़ महोत्सव के अंतर्गत शुक्रवार को हरियौत कला केंद्र में श्री अन्न व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आकांक्षा समिति रुचि अग्रवाल एवं विभा गोयल के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न स्थानों के 26 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। उक्त प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पूनम गौड़ को प्राप्त हुआ, जिन्होंने श्री अन्न के उपयोग से केक एवं कबाब व्यंजन तैयार किया। पुरस्कार के रूप में ₹2100 नगद, एक ट्रॉफी तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बाजरे की बर्फी तैयार करने वाली अनामिका प्रजापति को निर्णायक मंडल ने द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें ₹1100 नगद, एक ट्रॉफी तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ज्वार रागी वड़ा व्यंजन का निर्माण करने वाली मीरा गुप्ता को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें ₹1000 नगद, एक ट्रॉफी तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। सांत्वना पुरस्कार क्रमशः मिलेट से निर्मित इडली, ज्वार की मुठिया तथा सामा खीर बनाने वाली अंशिका मौर्य, उमा प्रजापति तथा सीमा यादव को प्रदान किया गया। इस अवसर पर आकांक्षा समिति की उपाध्यक्ष संध्या गुप्ता के द्वारा फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। उक्त अवसर पर निर्णायक मंडल में माधुरी सिंह समाज सेविका एवं माधुरी रसोई की संस्थापिका एवं देवाशीष राय हेड शेफ गोल्डन फॉर्चून होटल उपस्थित थे। प्रतियोगिता के प्रारंभ में दीपक कुमार श्रीवास्तव मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मंच संचालन करते हुए सभी प्रतिभागियों को प्रतियोगिता के नियम व शर्तें बताई गई, जिसमें प्रदर्शन एवं स्वाद पर मूल्यांकन कर अंक दिए गए। निर्णायक मंडल के समस्त सदस्य तथा श्रवण कुमार मिश्र सहायक आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ एवं सुशील कुमार मिश्र अभिहित अधिकारी आजमगढ़ ने प्रत्येक प्रतिभागी के पास जाकर प्रतिभागियों से व्यंजन के विषय में जानकारी प्राप्त की तथा उसका मूल्यांकन किया। प्रतियोगिता में इंजीनियर कुलभूषण सिंह प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक आजमगढ़ तथा सहायक आयुक्त खाद्य आजमगढ़ मंडल ने श्री अन्न के उपयोग की विधि एवं उसके लाभ पर प्रकाश डाला। उन्होंने सावा, बाजरा, कोदो, रामदाना से निर्मित खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले विभिन्न न्यूट्रिएंट्स एवं कैंसर रोधी पदार्थों के उपलब्ध होने के बारे में आम जनमानस को विस्तार से बताया व आम जनमानस से अपील की कि वो अपने जीवनचर्या में ज्यादा से ज्यादा मिलेट से निर्मित खाद्य पदार्थों का उपयोग करें। उपस्थित प्रतिभागियों में से कई प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता के आयोजन पर खुशी जाहिर की तथा अपने विचारों में मिलेट्स के उपयोग की शपथ ली। निर्णायक मंडल ने समस्त प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शन कला का तथा निर्मित स्वादिष्ट व्यंजनों की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रतियोगिता में व्यापार मंडल अध्यक्ष संत प्रसाद अग्रवाल ने समस्त प्रतिभागियों का इस प्रतियोगिता में सहभागिता करने पर आशीर्वाद दिया। सभी विजेताओं के चेहरे पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र पाकर खिल गए। शेष समस्त प्रतिभागियों प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, जिस पर उन लोगों ने आयोजकों का आभार व्यक्त किया। सेकंड वाले में देखिए सामने साइड होंगी, मैं थोड़ा सा आपकी फोटो और आगे
आजमगढ़ महोत्सव के अंतर्गत शुक्रवार को हरियौत कला केंद्र में साहित्य के संदर्भ में आजमगढ़ विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता डॉक्टर राजाराम सिंह द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर मनीषा मिश्रा, डॉक्टर सुभाष सिंह गाजीपुर, डॉक्टर शशि भूषण प्रशांत व डॉक्टर जगदम्बा दुबे डीएवी डिग्री कॉलेज आजमगढ़ ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर डॉक्टर सुभाष सिंह ने कहा कि हरियौत जी खड़ी बोली के महाकवि थे। वो साहित्य के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले थे तथा अत्यधिक पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्ति थे। 2 बार साहित्य के क्षेत्र में सभापति भी चुने गए। उस समय उनको साहित्य के क्षेत्र में सबसे शीर्ष सम्मानों से सम्मानित किया गया। निराला जी के बाद हरियौत जी का हिंदी साहित्य में स्थान आता है। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार आजमगढ़ में सैदा जी, राहुल सांस्कृतायन, पंडित चंद्रबली पांडे आदि साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को बहुत ऊंचे आयाम तक पहुंचाया। शिबली नुमानी, कैफी आजमी और कोई नहीं भूल सकता, जिन्होंने आजमगढ़ के नाम को बहुत ही ऊंचा किया। इसी के साथ ही डॉक्टर मनीषा मिश्रा, डॉक्टर जगदम्बा दुबे, डॉक्टर शशि भूषण प्रांत एवं डॉक्टर राजाराम सिंह ने हिंदी साहित्य के विषय में विस्तार से अपने अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर मनीषा मिश्रा ने इस दौरान इस पर चिंता जाहिर की कि साहित्य की उर्वरा धरती पर किसी महिला कथाकार का नाम नहीं आता है। कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी द्वारा सभी को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की गई। सरस्वती देवी यही अभी जो मऊ जनपद आजमगढ़ से ही पृथक होकर बना है, वहाँ के कोयला पार एक जगह है, वहाँ की वह रामचरित तिवारी जी की वह सुपुत्री थी और वह स्वयं भी एक बहुत अच्छे कवि थे। उनकी वह सुपुत्री बहुत अच्छा लिखती थी, तो उनकी रचनाएं कुछ प्रकाशित हुई हैं और जिसमें से एक शारदा शतक करके एक उनकी पुस्तक है और वो शारदा उपनाम से लिखा करती थी। एक नीति निचोड़ भी उनकी पुस्तक आई है। तो इस तरह से 2-3 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं जो कि इससे पहले हम नहीं जानते। तो ये स्वतंत्रता पूर्व की ये 2 ही लेखिकाओं, 2 ही कवित्रियों का नाम हमारे सम्मुख आता है, एक सरस्वती देवी, एक चंद्रावती देवी। तो इनकी रचनाओं की प्रशंसा स्वयं हरियौत जी ने भी की है। वह कहते हैं कि वह एक अच्छी कवित्री है और भावी है, क्योंकि उन्हें रचना धर्मिता जो है वह संस्कार में मिली थी। तो एकमात्र कवित्री वह मिलती हैं और दूसरी चंद्रावती जी हैं, जिनकी बहुत अल्प रचनाएं हैं, किन्हीं पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। इसी के साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी की अध्यक्षता में हेल्दी बेबी शो का आयोजन हरियौत कला केंद्र के ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें अभिभावकों द्वारा अपने छोटे छोटे बच्चों का वजन, चलने की स्थिति आदि की जाँच कराई गई, जिसके माध्यम से निर्णायकों द्वारा नंबर दिए गए। हेल्दी बेबी शो में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ACMO तथा अन्य चिकित्सक एवं अधिक संख्या में बच्चों के साथ उनके अभिभावक उपस्थित रहे। निर्णायक मंडल में शामिल रहे बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक पांडे ने कार्यक्रम के बाबत विशेष जानकारी दी। बड़े बच्चों के हमारे क्राइटेरिया अलग थे। छोटे बच्चों में हमने जो फोकस किया है उनके विकास पे, उनके ग्रोथ पे, उनके मेंटल डेवलपमेंट पे किया है, और बड़े बच्चों की हम लोग ने इंटेलेक्ट और उनकी एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस किया है। छोटे बच्चे जैसे दूध पी रहे हैं, उनका वैक्सीनेशन प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ है, हाइजीन स्टेटस प्रॉपर है कि नहीं, और बड़े बच्चों में उनकी खुद की एक्टिविटी कैसी है, लोगों से बिहेवियर कैसा है, बातचीत का तरीका कैसा है, उनकी नॉलेज कैसी है, इन चीज़ों पर हम लोगों ने फोकस किया। इस हिसाब से हम लोगों ने सर के जैसा बताया है कैटेगरी बांटी है। वैसे तो सारे ही बच्चे अच्छे थे, सबने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ बच्चों ने बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है, इसलिए उनको पुरस्कृत किया गया। आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाना के बसही में जरमजेपुर निवासी पीड़ित ने शुक्रवार को SP ऑफिस पहुंचकर हत्या के मामले में कार्रवाई की मांग की है। इसमें मुख्य साजिशकर्ता का नाम मुकदमे में शामिल करने की मांग की है। पीड़ित श्याम नारायण के अनुसार उसके बड़े भाई राज नारायण की 7 सितंबर को हत्या हुई थी। मामले में छोटे भाई नारायण पर हत्या का आरोप है। मुख्य रूप से बांसदेव यादव की इस घटना में साजिश थी, लेकिन उसका नाम मुकदमे में शामिल नहीं हुआ। श्याम नारायण के अनुसार बांसदेव उसकी हत्या करने की धमकी दे रहा है। मृतक राज नारायण की पत्नी मीना सरोज ने भी अपने पति की हत्या बांसदेव के शामिल होने की बात कही। सुनते हैं पीड़ित महिला और श्याम नारायण ने क्या कहा। मेरा देवर मेरे आदमी को मार दिया जान से। क्यों मार दिया? मार दिया कि मेरा देवर का 3 तारीख को तारीख था, तो आए थे कोर्ट में गवाही देने खातिर, ये करने खातिर, इसीलिए कहते वो देखिए खातिर पैसा तोड़िए जा रहे थे बाजार, तो इसीलिए वो लोग जान से मार दिया। उसमें उसका साथ बोला पुरानी रंजिश थी क्या, कोई और मामला था? नहीं, कोई सा मामला नहीं था। कितना की उसका नाम बाजदेव पूरा हाथ में है। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं किस तरह का सजा है उनका। आज SP साहब यहाँ थे, आश्वासन क्या दिए आप? आज SP साहब यहाँ थे, ज्ञापन देने क्या आश्वासन मिला आपको?
बाजू का नाम इसमें डालना मेरा। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? दवाई खाना पड़ा था, कोई सुनवाई नहीं हो रहा, खाली लोग बोल रहे हैं कि दवाई लेके आओ। तो दवाई किसको लेके हम आए? इतना बड़ा हादसा हो गया, अभी दवा हम कहाँ से लेके आए? कब घटना हुई थी? 7 तारीख का शाम को 5:30 बजे। कितनी सितंबर को? उम्र कितनी थी उनकी? जो उनका उम्र हो गए 55 हो गए। यादव। और वो जो है कि मैं भाग के भाई और आया हूँ, तो भाई को जो है कि जान से मरवा दिया, बार बार धमकी दे रहा है मेरे को भी मारने के लिए। क्या धमकी दे रहा है? जान से मारने के लिए। आज एसपी साहब के यहाँ आए थे, क्या एसपी साहब के यहाँ सदरघाट देने 12 तारीख को एक छोड़ा था, वो जो है कि नाम नहीं डल पाया है, फिर वही आया हूँ दूसरी बार छोड़ने। आपके भाई की भी हत्या कराने का आरोप है उसके ऊपर? भाई को तो वही कराया है। क्या नाम है आपके भाई का? राजनारायण। उनकी कब हत्या हुई? 7 तारीख को। कैसे हुई थी? उसको बाद जो ने मरवाया, जो है लाठी डंडे से। अच्छा, उसमें पुलिस तबरपुर कुछ काम की, कुछ कार्रवाई की? वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुई है? वादियों का नाम डलवाना मैं वहाँ लिखवाया भी था, तो जो है छूट गया ना। बाद में मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, बाद में मैं पता किया हूँ तो काफी नाम नहीं उनका पड़ा है, वही डलवाने खातिर मैं बार बार आ रहा हूँ। नेशनल हाईवे नंबर 233 के आजमगढ़ जिले के देवगांव पेट्रोल पंप के सामने स्थित एक ढाबे पर मुर्गे की टांग को लेकर ग्राहक और ढाबा वालों में विवाद हो गया। उस दौरान ढाबे पर काम करने वाले ग्राहकों को पकड़ने का प्रयास करने लगे। इस दौरान कार सवार ने पकड़ने वालों में एक व्यक्ति को कुचल दिया। उसका वाराणसी के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है, हालत गंभीर बनी हुई है। इस संबंध में कोतवाल देवगांव अनिल सिंह ने बताया कि भोजन के दौरान मुर्गे की टांग खाने की बात पर विवाद हुआ था। कार से कुचलकर घायल होने वाले खतरे से बाहर है। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार और कार में सवार लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। बता दें कि देवगांव और लालगंज बाजार के बीच स्थित पेट्रोल पंप के ठीक सामने गोल्डन ढाबा स्थित इस ढाबे पर विवाद हुआ है। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र के खुंदनपुर निवासी पीड़ित परिजनों ने शुक्रवार को ग्रामीणों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचकर युवक की लाश मिलने के मामले में न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि 22 वर्षीय युवक दीपक की लाश 17 सितंबर को खुंदनपुर गांव के पोखरे में मिली। मृतक के पिता रामसागर के अनुसार युवक 16 सितंबर को सुबह 8 बजे घर के से सामान्य तरीके से मोबाइल से बात करते हुए निकला। कुछ देर बाद पोखरे की तरफ गया। उसकी मां ने भी वहां पर मुलाकात की उससे, लेकिन इसके बाद युवक का मोबाइल बंद हो गया। वो नहीं मिला। उसकी खोजबीन की गई, तब भी नहीं मिला। और फिर दूसरे दिन 17 सितंबर को सुबह जब गाँव का एक लड़का पोखरे की तरफ गया तो दीपक की लाश पोखरे में उतराई हुई मिली। युवक के शरीर पर पूरे कपड़े नहीं थे, कुछ कपड़े गायब थे। चप्पल भी लाश की दूसरी तरफ था। युवक का ना मोबाइल मिला, न गायब कपड़े मिले। पुलिस मामले में छानबीन की बात कहकर टालमटोल कर रही है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित पिता ने हत्या का आरोप लगाया है। सुनते हैं पीड़ित पिता ने क्या कहा। 16 तारीख को गया लड़का और ये लाश मिली है 17 तारीख को। अच्छा, इसमें क्या पुलिस की कार्रवाई से क्या मामला है? पुलिस की कार्रवाई से कुछ नहीं, उधर से निकाले वो लोग, बॉडी लेके चले गए और उसके बाद में बॉडी जो है इधर भेज दिए। बाकी आदमी को उधर थाने पे बुलाए। उधर से अभी तक हम आज 4 दिन से दौड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम डिटेल निकाल रहे हैं, फोन का वो जो रहता है वो अभी तक कुछ उसमें नहीं निकला है। रोज मांग है? हमारी मांग यही है कि हमको न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे को जैसा मारा गया है वो हत्या की गई है और बाकी कुछ नहीं। हत्या का? हाँ, हत्या की गई है। किसी पे हमको साजिश यही है कि सर अभी तक ले जो है कि हमारे बच्चे का ना मोबाइल मिला है, ना पैंट मिला है। टी शर्ट जो पहन के गया है, टी शर्ट उल्टा है, पैंट का पता नहीं है, मोबाइल का पता नहीं है। एक चप्पल जो है दूसरे पोखरा के दूसरे साइड और लाश जो है दूसरे साइड पे मिला है। आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोयलारी बुजुर्ग गांव निवासिनी महिला ने अपनी ननद के साथ आईजी आजमगढ़ रेंज से लेकर डीजीपी यूपी तक अपने पति की मौत के मामले में न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता के अनुसार उसके पति की 25 मई को इसी वर्ष पेड़ से लटकी हुई लाश मिली और मामले में पुलिस ने उसको आत्महत्या दिखा दिया, जबकि पहले हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात कहकर बरगलाती रही। मृतक का नाम राम जन्म गोंड था, जो कि रानी की सराय थाने के कोयलारी बुजुर्ग का निवासी था। मृतक की बहन के अनुसार उसके भाई की हत्या हुई थी और उसमें संदीप गिरी, केदार गिरी और हरेंद्र यादव उसके भाई को मारकर पेड़ से टांग दिए। मामले में रानी की सराय थाना पुलिस पीड़ित परिवार को बरगलाती रही। बाद में कोर्ट में आत्महत्या के संबंध में चार्जशीट दाखिल कर दी। आरोपियों के खिलाफ जब एसपी से लेकर आईजी तक शिकायत की गई तो कहा गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, कोर्ट मामला तय करेगा, क्योंकि चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो गई है। पीड़ित महिला ने शुक्रवार को डीजीपी कार्यालय तक
अपनी शिकायत दर्ज कराई। सुनते हैं मृतक की बहन ने क्या कहा। यहाँ क्या करने आए थे वो? एप्लीकेशन डालने। तो डीआईजी साहब मिले तो क्या कहें वो कहें कि चार्जशीट लग गई है, अब हम क्या करेंगे। तो किस संबंध में एप्लीकेशन डालें आप? एप्लीकेशन क्या कारण डालें आप, क्या मतलब था उसमें? मेरे भाई को मार के टांग दिए हैं और कह रहे हैं कि आत्महत्या हुई है। कौन कौन मारे हैं? 3 लोग हैं, केदार गिरी, संदीप गिरी, हरिंदर यादव। अच्छा, तो उसमें थाने में क्या हुआ? थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुई भैया। तो कप्तान साहब मिले कि नहीं? सबसे मिले सर, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो डीआईजी साहब क्या कहें? कहें चार्जशीट लग गई, अब जाइए आप, जो कोर्ट देखेगा। तो इसके बाद आप आगे तक जाएंगे कि कहीं रुक जाएंगे? सर सब जगह तो जा रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आगे तक आप जाएंगे कि इसी में रह जाएंगे आप? सर जहाँ जाए कि तहाँ तक जाए। अच्छा, आपको जहाँ तक न्याय मिलेगा चाहिए सर, हम न्याय चाहिए हमें, कोई ना सुना था। आप क्या हैं वो? हमारे भाई हैं, हमारी ये भाभी हैं। सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज गोरठ, हरबंशपुर, आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय समाजशास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए बीटीसी, डीएलएड में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10। सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.